बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावलों से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो तरह का गुड़ है रखा हुआ। ये गुड़ जो है ये सोडे से बना होता है और ये गुड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये वाइट गुड़ है और ये मैदे के लिए भी अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और दूसरा गुड़ मैंने रखा हुआ है लाल वाला। आप देख सकते हैं गुड़ लाल है बिल्कुल पूरी तरह से, इसके ऊपर कोई भी मीठा सोडा या कुछ भी नहीं लगा हुआ और ये बिल्कुल ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ये लाल है बिल्कुल, और ये वाला जो है ये बिल्कुल वाइट है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और इसको सोडे वाला गुड़ कहा जाता है और ये सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास चावलों का और उसको मैंने कर लिया बॉयल। और चावल जो है मेरे वो बॉयल हो चुके हैं और अब मैंने करना है गुड़ वाले चावलों के लिए नेक्स्ट प्रोसेस। और वो मैं ये करूँगी कि मेरे पास ये 3 डली हैं गुड़ की, ठीक है, लाल वाला गुड़ 3 डली हैं। और इनको मैं 1 गिलास दूध के अंदर मेल्ट करूँगी सबसे पहले। और मेरे पास ये 1 टीस्पून जो है वो सौंफ का है और 3 लौंग लिए हैं मैंने। लौंग भी ज़्यादा मैं चावलों में इस्तेमाल नहीं करूँगी या फिर गुड़ की चाशनी में इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि वो कड़वी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी उसका मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 लौंग लिए हैं। 1 गिलास चावलों की ये रेसिपी है और आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीली ली है, उसके अंदर अब ये गिलास जाएगा दूध का और जो मेरे पास ये 3 डलियाँ गुड़ की वो जाएंगी। और उसके बाद मैं इसको करूँगी मेल्ट अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसको करना है मिक्स। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जब ये गुड़ बिल्कुल दूध में हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसको करेंगे एक बर्तन में छानेंगे। इसकी जो हम बनाएंगे ना गुड़ की ये जो बन जाएगी सॉस बन जाएगी, इसको पूरी तरह से हम छान लेंगे, ठीक है। उसको इस वजह से हम छानेंगे कि गुड़ के अंदर जो होता है वो होता है छिलका, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वो किरक जो होती है वो भी होती है गुड़ में, इस वजह से इसको छान लेंगे। अगर इसको छानेंगे तो उससे ये होगा कि जो किरक होगी और जो छिलका होगा गुड़ के अंदर जो मौजूद होता है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और इसको हम पोनी से छानेंगे और फिर वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। जी, गुड़ जो है वो इस वक्त पक चुका है और इसकी जो सॉस है वो बन गई है। और जब ये पक रहा था तो इसमें मैंने जो सौंफ थी मैंने जो लिया हुआ था 1 टीस्पून वो भी डाल दिया था और जो 3 लौंग लिए हुए थे वो भी डाल दिए थे, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से पक जाए और उसकी खुशबू जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए, ठीक है। और अब मैं इसको छानूंगी और अब मैं आपको इसको छान के दिखाती हूँ। चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, चूल्हा जो है वो आपने दरमियाना चूल्हा रखना है और दरमियाने चूल्हे पे ही इसको आपने पकाना है। और अब मैं आपको इसको छान के दिखाती हूँ। एक पोनी ले लेनी है आपने और एक बर्तन ले लेना है, बाउल ले लें, पतीली ले लें, डोंगा कोई भी चीज़ ले लें, प्याली ले लें, और उसमें आपने इसको ऐसे भुनना है अच्छे तरीके से। और इसको अच्छे तरह से भुन के, और ये आपने छिलके जो हैं वो आपको नज़र आएंगे इसके, और किरक भी होगी इसके अंदर, रेत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है वो। और ये इस तरह से आपने इसको करते जाना है और आराम आराम से इसको निकाल लेना है। ये मलमल के कपड़े में बिल्कुल भी नहीं आपने करना, मलमल के कपड़े में करेंगे तो वो उसमें ज़्यादा ख़राब हो जाएगा फिर, क्योंकि गुड़ होता है गाढ़ा होता है तो इसका थोड़ा सा हिसाब दूसरा होता है, इस वजह से ये मलमल के कपड़े में बिल्कुल नहीं जा सकता छानने के लिए। इस तरह से करते जाएंगे और जो इसके अंदर से निकलेगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसको सारे को छान के फिर दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारी जो चाश है वो तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और बिल्कुल क्लीन है अब ये, ठीक है। इसके अंदर ना तो मैंने सौंफ नज़र आ रही है और ना ही लौंग नज़र आ रहा है। अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें इस जगह पे डालना चाहते हैं इसको छानने के बाद गुड़ को, तो आप उस वक़्त भी डाल सकते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ का और 2 से 3 लौंग डाल सकते हैं। सौंफ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जितनी सौंफ इसमें जाएगी ये उतना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर होगा वो सिर्फ सौंफ का फ्लेवर आएगा, गुड़ का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 गिलास चावलों का, जो कि मैंने बॉईल किया हुआ था पहले से। अब वो डालते हैं।
इसी तरह इसमें डालना है आपने। चावल आपने पहले से बॉईल कर लेने हैं, और बाद में आपने ये नहीं करना कि पहले आप इसकी ये तैयार कर लें चाशनी और चावल बाद में बॉईल करने रखें, क्योंकि बिल्कुल ख़राब हो जाती है जब ये बनती है। तो इसको ज़्यादा देर तक हम रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये जाम होना शुरू हो जाती है, जुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको जिस टाइम ये गरम गरम होती है, चावल बेशक आपके ठंडे हो जाएं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो ठंडी है ना, ये जुड़ जाती है इकट्ठी, और फिर फ़ायदा ही कोई नहीं, और ना ही वो चीज़ बनेगी और ना आपको मज़ा आएगा। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी, और अब इसको मिक्स करके मिलते हैं। जी, तो ये मैंने मिक्स कर दिए हैं चावल, और अब मैं इनको दूंगी 3 से 4 मिनट का दम, और अब मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी दम के बाद। ये है वो जो मैंने निकाला था इसके अंदर से छाना हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये सारे का सारा छिलका है गुड़ का। ठीक है, जो कि मुंह के अंदर आता है, और ये आप देख सकते हैं ये जो काला काला है, ये किरक है पूरी की पूरी, और ये चावलों को इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि चावल जो है वो जब भी खाए जाते हैं तो उसके नीचे किरक आती है, जिसकी समझ किसी को भी नहीं लगती कि किरक किस वजह से आ रही है, जबकि असल वजह जो होती है वो ये होती है। इसको अच्छे तरीके से छान लिया जाए तो फिर किरक बिल्कुल नहीं आती। आप देख सकते हैं इसके अंदर सौंफ भी है और लौंग भी इसके अंदर ही है। आप चाहे तो आप सौंफ को बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सौंफ को पहले ही डाल दिया था, उसका जूस निकल चुका हुआ था, और अब वो इसके अंदर छानी गई है। इसी तरह से आपने इसको छानना है, और जब आप छानेंगे तो ये निकलेगा, और ये बिल्कुल वेस्ट कर देना, आपने किसी काम का नहीं होता। जी, तो ये थी इन चावलों की फ़ाइनल लुक, गुड़ वाले चावलों की, और मैंने दम से निकालने के बाद इनको सर्व कर दिया है। आप किसी भी प्लेटर में इसको सर्व कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इनका कलर भी कितना प्यारा आया, डार्क कलर आया है। और इसको मैंने गार्निश किया है कुछ ड्राई फ्रूट से, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है कोकोनट पाउडर। और अगर आपके पास कोकोनट नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ड्राई फ्रूट के बिना भी बना सकते हैं। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, और उम्मीद करती हूँ आज आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और बहुत छोटी सी रेसिपी है। और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।